नमस्कार। आज की वीडियो में हम भक्ति काल को ही आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे इसकी ज्ञानाश्रय शाखा के बारे में। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो भक्ति काल है वो कई सारे भागों में बटा हुआ है, दो भाग यानी निर्गुण धारा और सगुण धारा। तक आगे चल के निर्गुण धारा भी दो भागों में बढ़ जाती है, ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। तो आज हम बात करने वाले हैं ज्ञानाश्रय शाखा के बारे में। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ऊपर आई बटन पे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और साथ में इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो पसंद आने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो देखिए, बात करते हैं ज्ञानाश्रय शाखा की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अलग अलग नामों के बारे में कि इसको ज्ञानाश्रय नाम किसने दिया, ज्ञानाश्रय शाखा इसे किसने बोला, दूसरा इसको दूसरा नाम क्या दिया गया, निर्गुण भक्ति, निर्गुण भक्ति नाम किसने दिया, और साथ ही तीसरा संत काव्य, ये नाम इसको किसने दिया। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, बात करते हैं ज्ञानाश्रय शाखा के बारे में। तो ये नाम दिया है रामचंद्र शुक्ल ने, ये आपको याद रखना है कि रामचंद्र शुक्ल ने इसे ज्ञानाश्रय शाखा कहकर संबोधित किया। निर्गुण भक्ति नाम से संबोधित किया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, तथा संत काव्य कहने वाले तीन विद्वान रहे, राम कुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी और गणपति चंद्र गुप्त। ठीक है, ये नाम आपको ध्यान रखने हैं कि संत काव्य किसने बोला है, निर्गुण भक्ति किसने बोला है और ज्ञानाश्रय शाखा नाम किसने दिया है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं कि किसके द्वारा निर्गुण भक्ति का उदय माना है। ठीक है, यानी जैसा कि आप जानते हैं कि इस ज्ञानाश्रय शाखा में भी बहुत सारे विद्वान रहे, लेकिन किसने इसका प्रथम विद्वान किसे माना है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जब भी हम बात करते हैं कि प्रथम कवि संत काव्य में कौन रहे, तो दो नाम हमारे सामने आते हैं। ठीक है, प्रथम कवि के रूप में प्रथम कवि की हम बात कर रहे हैं। पहला जो नाम आता है कबीर दास जी का, और दूसरा जो नाम आता है नामदेव जी का। इसके अलावा भी बहुत सारे विद्वान हैं जो कि भक्ति काल में रहे, ज्ञानाश्रय शाखा में रहे, संत काव्य में, लेकिन इन्हें प्रथम संत काव्य का प्रथम कवि स्वीकार किया जाता है। तो वो किस किस ने स्वीकार किया है मैं आपको बता दूं। कबीर दास जी को प्रथम कवि मानने वाले हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, और राम स्वरूप चतुर्वेदी। अब बात करते हैं कि नामदेव को प्रथम कवि किसने माना है, तो गणपति चंद्र गुप्त ने, और राम कुमार वर्मा ने। ठीक है, ये आपको नाम याद रखने हैं कि कबीर दास को प्रथम कवि किसने स्वीकार किया और नामदेव को प्रथम कवि किसने स्वीकार किया। ये दोनों जो हैं, कबीर दास और नामदेव, इस पूरे संत काव्य के मोस्ट इम्पोर्टेंट कवि रहे हैं, जिनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो बात करते हैं दोनों के बारे में बारी बारी से। तो देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में हुई। ठीक है, दक्षिण भारत में भी बहुत सारे राजा आते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले महाराष्ट्र की। ठीक है, जहाँ से इस भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई, महाराष्ट्र के बारे में बात करते हैं। महाराष्ट्र क्यों इम्पोर्टेंट है, महाराष्ट्र में ही संत काव्य के जो कवि रहे, आदि कवि
वो महाराष्ट्र से संबंधित थी। ठीक है, तो महाराष्ट्र में आदि कवि यानी आप जानते हैं कि संत काव्य के जो सबसे पहले जो कवि, वो किसको माना जाता है? कवि मुकुंदराज को। ठीक है, अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? इन्होंने जो अपनी रचना लिखी है, उनकी रचना का नाम रहा विवेक सिंधु। आपको याद रखना है, विवेक सिंधु, और ये लिखी गई 1190 ईस्वी में। ठीक है, और मराठी भाषा में लिखी गई। ये आपको ध्यान रखना है कि कवि मुकुंदराज जो है महाराष्ट्र में आदि संत कवि के रूप में प्रचलित है। दूसरी बात हम बात करते हैं कि महाराष्ट्र में 2 संप्रदाय प्रचलित थे। महाराष्ट्र में जब भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई, संत काव्य की शुरुआत हुई, तो वहाँ पर 2 संप्रदाय बन गए। पहला जो संप्रदाय रहा महानुभाव संप्रदाय, और जो दूसरा संप्रदाय रहा वारकरी संप्रदाय। ठीक है, अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि महानुभाव संप्रदाय के जो प्रवर्तक रहे वो रहे चक्रधर को माना जाता है यहाँ पर, चक्रधर को। ठीक है, और वारकरी संप्रदाय के जो नायक रहे, जो प्रवर्तक रहे, वो माना जाता है संत पुंडलिक को। इनके बस आप नाम ध्यान रखें। ठीक है, कि महानुभाव संप्रदाय के जो प्रवर्तक रहे संत चक्रधर, और वारकरी संप्रदाय के जो प्रवर्तक रहे संत पुंडलिक। अब जैसा कि मैंने नाम लिया था नामदेव जी का, जिनको संत काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना है गणपति चंद्र गुप्त ने और राम कुमार वर्मा ने, उनके बारे में जानते हैं। तो वारकरी संप्रदाय से ही संबंधित रहे संत नामदेव। तो ये पूछा जा सकता है कि संत नामदेव का संबंध कौन से संप्रदाय से है, तो आपको याद रखना है कि वारकरी संप्रदाय से इनका संबंध रहा। अब संत नामदेव जी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, संत नामदेव जी का जो जन्म रहा 1135 से 1215 ईस्वी। ठीक है, ये इनका समय रहा। दूसरा, संत नामदेव जो हैं वो जाति से दर्जी थे। संत नामदेव के गुरु का नाम पूछा जाता है कई बार, गुरु शिष्य ज़रूर पूछा जाता है क्वेश्चन। इनके गुरु का नाम था विसोबा खेचर। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, संत नामदेव जी की रचना का नाम था अभंग। ठीक है, और ये मराठी में लिखी गई है, ये आपको ध्यान रखना है, मराठी भाषा में है। और गुरु ग्रंथ साहिब में इसका संकलन हुआ है। ये है संत नामदेव के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें जो कि आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं कबीरदास जी के बारे में। तो आइए बात करते हैं कबीरदास जी के बारे में। कबीरदास, क्या क्या महत्वपूर्ण बातें जानने लायक हैं। सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट है, इनका जन्म। इनका जन्म हुआ 1398 में और मृत्यु हुई 1518 में। तो ये तो था इनका समय, 1398 से 1518 ईस्वी। और इनका जो जन्म स्थल रहा वो था काशी में इनका जन्म हुआ। ठीक है, दूसरा, इनके गुरु का नाम था रामानंद। ठीक है, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि जो मुसलमान हैं, हिंदुओं के अनुसार इनके गुरु का नाम था रामानंद, लेकिन मुसलमानों के अनुसार इनके गुरु का नाम था शेख फ़कीर तकी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि हिंदुओं के अनुसार इनके गुरु का नाम था रामानंद, और मुसलमान जो कहते हैं कि कबीरदास जी के गुरु का नाम था शेख फ़कीर तकी। ठीक है, अब बात करते हैं कबीरदास जी की जाति के बारे में। तो इनकी जो जाति थी वो जुलाहा थी, जुलाहा जाति की थी। ठीक है, माता पिता नीरू और
नीमा इनके माता पिता का नाम था, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम था लोई, और इनके जो बच्चे थे उनका नाम था कमाल, कमाल और कमाली। एक पुत्र और एक पुत्री, कमाल और कमाली इनके बच्चों का नाम था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब कबीरदास जी की जैसे आपने देखा कि इनका जन्म जो है काशी में हुआ, लेकिन इनकी मृत्यु 1518 में इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई, तो वो हुई मगहर में। इस जगह का नाम भी आपको ध्यान रखना है कि इनका जन्म काशी में हुआ लेकिन इनकी मृत्यु मगहर में हुई, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट बातें कबीरदास जी की रचनाओं के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि कबीरदास जी ने खुद से कोई रचना नहीं लिखी थी। वो उनके जो दोहे थे वो वाणी के रूप में लोगों के सामने जाते थे, लेकिन उनके जो एक शिष्य हैं, उनके शिष्य का नाम था धर्मदास। इनके शिष्य का नाम था धर्मदास। इन धर्मदास जी ने कबीर जी की वाणी का संग्रह किया, मतलब उनको लिखना शुरू किया, ठीक है। और वो जो संग्रह है वो बीजक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बीजक के नाम से इनकी रचनाओं का संग्रह, कबीरदास जी की रचनाओं का संग्रह बीजक के नाम से। और ये बीजक भी आगे जाके इसके 3 भाग हैं, ठीक है। 3 भाग हैं। पहला है रमैनी, दूसरा है सबद और तीसरा है साखी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। बीजक आके जाके 3 भागों में बटा, रमैनी, शब्द और साखी। अब इनके बारे में जानते हैं। रमैनी का जो अर्थ है वो है रामायण, ठीक है। रमैनी का अर्थ है रामायण। इसमें जो छंद प्रयोग हुए हैं चौपाई और दोहा, चौपाई प्लस दोहा छंद इसमें प्रयोग हुए हैं, ठीक है। और जो रमैनी है वो ब्रज भाषा और पूर्वी बोली में लिखित है। ब्रज भाषा और पूर्वी बोली में रमैनी लिखित है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं शब्द। इसका जो अर्थ होगा वो है शब्द। शब्द जो हैं ये गेय पद हैं। गेय पद वो होते हैं जिनको गाया जा सकता है, और ये शब्द भी ब्रज भाषा और पूर्वी बोली में लिखे हैं, ठीक है। ये इकट्ठा है, ब्रज भाषा और पूर्वी बोली में लिखित है, रमैनी भी और शब्द भी। अब बात करते हैं साखी की। साखी का जो अर्थ है वो है साक्षी। ये दोहा है और इसकी जो भाषा है वो है राजस्थानी के साथ में पंजाबी मिली हुई खड़ी बोली, ठीक है। तो ये आपने जाना रमैनी, शब्द और साखी के बारे में। बात करते हैं कबीरदास जी की भाषा को पंचमेल खिचड़ी का नाम भी दिया जाता है। पंचमेल खिचड़ी इनकी भाषा को कहा जाता है। इनकी भाषा को सधुक्कड़ी भाषा भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये था कबीरदास जी के बारे में कि इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी और सधुक्कड़ी भाषा कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कबीरदास जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन की किस विद्वान ने कबीरदास जी के बारे में क्या कहा है, वो एक बार देख लेते हैं। तो मैं ये मिटा देती हूँ। तो आइए देखते हैं हम कबीरदास जी के बारे में जो कथन कहे गए। पहला बात करते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने कबीर जी के लिए क्या कहा। तो उन्होंने कहा हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कौन है, तो कबीर है। और किसने इनको हिंदी काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता स्वीकार किया है, तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने। ये 2 तरह से क्वेश्चन आ सकता है, कथन के रूप में भी आ सकता है और पूछा भी जा सकता है कि काव्य का हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कौन है। बात करते हैं आगे।
रामचंद्र शुक्ल ने अलग अलग कथन दिए हैं इनके बारे में, सारे इम्पोर्टेंट है। पहला है कि कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति सन 1512 ईस्वी में लिखी गई, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वह भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व शामिल किया जिसका नाथ पंथ में अभाव था, यानी जो पहले देखने को नहीं मिला वो कबीर जी द्वारा इस भक्ति आंदोलन में निर्गुण पंथ में शामिल किया गया। अगली बात जो इन्होंने कही कि कबीर का हठ योग सिद्ध व नाथ साहित्य से प्रभावित था, ठीक है। तो ये तो थे महत्वपूर्ण कथन। कुछ और कबीर जी के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसके बारे में भी एक बार जल्दी से बात कर लेते हैं। तो देखिए जल्दी से बात कर लेते हैं। पहली बात कि इनको भाषा का डिक्टेटर कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। दूसरी जो बात है कि इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? तो ये कहा है श्याम सुंदर दास ने। और तीसरी बात कि इनकी भाषा को सधुक्कड़ी नाम किसने दिया है? तो ये नाम दिया है रामचंद्र शुक्ल ने। तो ये तो थी कुछ महत्वपूर्ण बातें। उम्मीद है आपको कबीर जी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन बनता है जो आपने कभी किसी एग्ज़ाम में देखा हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसका जवाब ज़रूर बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे साथ इस चैनल पर बने रहें। ये जो ज्ञानाश्रय शाखा यानी संत काव्य जो हमने पढ़ा है, आज हमने सिर्फ नामदेव और कबीर जी के बारे में चर्चा की है, लेकिन इसमें अभी और भी बहुत सारे कवि हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम संत काव्य के उन्हीं अलग कवियों के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।